You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, Good sir. evening, गुड इवनिंग सर। आज मेरे यहाँ की लाइट गई हुई है तो इसलिए हम अभी कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आती है तो फिर एक्चुअली काफी अंधेरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। कल हमने प्रेशर इनसाइड लिक्विड की बात करी थी। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं। किसी भी लिक्विड में जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। लिक्विड किस तरीके से किसी एरिया पर फोर्स लगाता है ये डिफरेंट डायग्राम से हमने समझा था। नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, एच रो जी, एच वर्टिकल हाइट। और ऊपर अगर आते हैं तो प्रेशर घटता है। अगर कंटेनर एक्सेलरेट नहीं हो रहा, रेस्ट में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन अगर कंटेनर में एक्सेलरेशन डाल दिया तो डेफिनेटली सेम लेवल में भी प्रेशर डिफरेंस आएगा। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है और सिमिलर तरीके से एल रो ए से प्रेशर इंक्रीज करता है इफ द सेपरेशन इज एल। ये सारी बातें हमने कल बताई थी। 2-3 लिक्विड का केस हो, उस केस में भी प्रेशर कैसे लिखते हैं। और फाइनली हमने पास्कल्स लॉ बताया था कि अगर पास्कल्स लॉ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ किसी भी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर हर जगह इंक्रीज हो जाएगा ताकि प्रेशर डिफरेंस हमारा सेम रहे, प्रेशर डिफरेंस चेंज ना हो। तो इस पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन पर जैसे ये हमारा एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक है। यू सी
आजकल गाड़ियों में यही ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है। पहले मतलब आज से 20-25 साल पहले गाड़ियों में वायर यूज किया जाता था। जैसे आजकल साइकिल में आप लोग ये चीज देख सकते हो, साइकिल में क्या कैसा ब्रेक होता है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द ब्रेक वायर एंड द साइकिल में ब्रेक लगता कैसे है? बताइए। नॉर्मल वर्किंग होती है उसकी। एक वायर होता है जो जो ब्रेक शूज होते हैं उनसे कनेक्टेड होता है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वायर में टेंशन बढ़ता है और वो क्या करता है, ब्रेक शू को दबाता है ताकि वो टायर पर जाके चिपके और फ्रिक्शन के कारण वो रुकता है। तो ऐसे ही पहले वायर्स होते थे पुरानी गाड़ियों में। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था कि वायर, ऑब्वियस सी बात है, बार बार ब्रेक लगाने से धीरे धीरे कितना भी स्ट्रेंथ का वो वायर हो टूटेगा ही। तो जब टूट जाता था तो ब्रेक फेल हो जाता था। तो उसको रेक्टिफाई करके इस तरह का एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम बनाया गया। तो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या करता है, ये बिल्कुल पास्कल्स लॉ पर ही वर्क करता है। जैसे यू कैन सी यहाँ पर, जैसे ही हम पैडल को, ये ब्रेक का पैडल है जो फोर व्हीलर में जनरली इस तरह का पैडल होता है, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये जो लिक्विड है ये इसको पुश करता है। पुश करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और यही प्रेशर लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट होकर डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है। और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये दोनों जो ब्रेक शूज हैं इन पर प्रेशर इंक्रीज होगा और ये जो रिम व्हील है उससे चिपक जाएंगे, फ्रिक्शन के कारण व्हील रुक जाएगा। तो इसके बाद का मैकेनिज्म हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कैसे चिपकता है और कैसे, बेसिकली इस फ्लूइड के थ्रू, जिसको हम लोग ब्रेक ऑयल भी बोलते हैं, इसके थ्रू हमने जो प्रेशर एग्जर्ट किया वो ट्रांसमिट होके विदाउट एनी डिले इन दोनों ब्रेक शू के पास चलाया। बहुत सारे हाइड्रोलिक ब्रेक पर तुमको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, सिरिंज वगैरह जो होता है उससे लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट उसी टाइप का एक एप्लीकेशन है जिससे हमारा न्यूमेरिकल ही बनता है। वैसे तो हाइड्रोलिक ब्रेक से कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इससे हमारे न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी होती है। ये हमारा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें क्या करते हैं, जैसे कार वॉश के लिए कभी कभी कार को लेके जाते हैं तो कार का वेट बहुत ज़्यादा होता है। इसको लिफ्ट करने के लिए हम कम ही फोर्स लगा के इसको लिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज दैट वी आर गोइंग टू गेट। कैसे? तो जैसे मान लो ये लिक्विड लगभग सेम लेवल पर है और यहाँ पर हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो यहाँ का एरिया हमने छोटा रख दिया। लेट्स से दिस एरिया इज स्मॉल ए और यहाँ का एरिया, इसको रेड से लिख देता हूँ, यहाँ पर एरिया हमारा हो गया स्मॉल है और यहाँ पर हो गया कैपिटल है। तो अगर हम यहाँ पर कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, सपोज एफ इज द फोर्स वी आर एग्जर्टिंग, तो यहाँ पर प्रेशर कितने से बढ़ जाएगा? तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा एफ बाई ए। पहले से जितना प्रेशर है अगर हम एफ फोर्स लगाते हैं तो एफ बाई ए से प्रेशर बढ़ जाएगा और जितना प्रेशर यहाँ पर बढ़ा है उतने ही प्रेशर यहाँ पर भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर, जैसे हमको ये गाड़ी को लिफ्ट करना है तो हमको इसका जो वेट है डब्ल्यू, इसके बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डब्ल्यू अपॉन ए इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट। लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू दैट इज द वेट ऑफ द कार बाई ए, दिस इज द प्रेशर एट कार एंड, ये कार जहां पर हमने पार्क किया है और ये हमारा प्रेशर है। तो बेसिकली हम लोग इतना प्रेशर से इस प्रेशर को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रेशर बराबर होंगे। यहाँ पर जितना प्रेशर बढ़ा उतना ही प्रेशर हमने यहाँ पर बढ़ाया। तो तुम देखोगे F इज इक्वल टू W इंटू A बाई ए। अब यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये जो वेट है ये 1000 kg है। लेट्स अज्यूम दिस, ये कार 1000 kg की है तो 10,000 न्यूटन हो जाएगा। 10,000 इंटू जी 10,000 न्यूटन। अगर हम कुछ देर के लिए एग्जाम्पल, ये पहले तो ये फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर क्या फायदा होता है ये समझना पड़ेगा। तो अगर हम इफ weight of the car is 10,000 न्यूटन और दिस 1000 kg की कार है, लेट्स assume this,
और ये जो स्मॉल ए बाई ए है, स्मॉल एरिया बहुत छोटा है, कैपिटल ए बहुत बड़ा है। अगर हमने ए बाई ए को 1/100 भी मेंटेन किया, लेट्स अज्यूम दिस, ये एरिया काफी छोटा कर दिया और ये एरिया काफी बड़ा कर दिया, तो वी कैन सी कि F जो है द अप्लाइड फोर्स विल बी 10,000 इंटू 1/100, मतलब सिर्फ हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा के इस कार को लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज। दिस थिंग दैट इज हैपनिंग हियर इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है कम फोर्स लगा के ज्यादा हैवी चीज को लिफ्ट करना। जैसे पुल्ली का भी मेन मतलब एक काम मैकेनिकल एडवांटेज होता है कि हम लोग मल्टीपल पुल्ली से कम फोर्स लगा के ज्यादा भारी चीज को उठाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमको एक मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर हम एक्स डिस्टेंस से इस पिस्टन को पुश करते हैं तो ये पिस्टन x/100 से ऊपर जाएगा, यानी कि जितना इसको नीचे पुश करेंगे ये उतने से ऊपर नहीं जाएगा। वॉल्यूम कंजर्वेशन यहाँ पर हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a इंटू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू एक्स डैश। अगर मैं इसको एक्स डैश लिख दूं, वॉल्यूम कंजर्वेशन क्योंकि जितना लिक्विड यहाँ से दबेगा उतना ही लिक्विड तो इधर आएगा, तो तुम बोल सकते हो कि स्मॉल a दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एक्स, ये हो गया इस पार्ट में जितना वॉल्यूम है। ये नीचे से दबाया हमने तो ये ऊपर जाएगा, तो ये कितने से ऊपर जाएगा, तो कैपिटल A इंटू एक्स डैश। यू कैन सी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बाई कैपिटल ए, और ए बाई कैपिटल हमने 1/100 माना है, तो हम 1/100 से ही इसको लिफ्ट कर सकते हैं। हमको बार 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 इसको पुश करना पड़ेगा अगर हमको ज्यादा लिफ्ट करना है तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज हमको मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इसको x से पुश कर दिया तो ये भी हमारा x से ही ऊपर जाएगा। तो इस तरह का जब भी सिनेरियो हो तो पहले तो क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं कि F इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई ए, हमको दोनों के एरिया का रेशियो दिया जाएगा, वेट दिया जाएगा, फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, तो डायरेक्टली वहां पर फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी इस पार्ट से भी क्वेश्चन आता है कि अगर हमने पिस्टन को लेट से x डिस्टेंस से पुश किया तो बड़ा पिस्टन कितने से ऊपर जाएगा, तो याद रखना कि यहाँ पर x से ही ऊपर नहीं जाएगा, वो x से ऊपर तब जाता है जब दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होता है। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर कर देंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज मिलना बंद हो जाएगा, तब हमको सेम ही फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना कार का वेट है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा उठ लिफ्ट करने के लिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेना है तो डेफिनेटली वी हैव टू मेक द एरिया स्मॉलर जहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, और इससे हमको उसको लिफ्ट करने के लिए बार 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 पिस्टन को पुश करना पड़ेगा। प्रेशर इनसाइड लिक्विड के इसके बहुत सारे और भी एप्लीकेशन है, ये तो बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैरोमीटर और मैनोमीटर की, क्योंकि वो उसके क्वेश्चन बहुत बार बच्चों को परेशान करते हैं। बैरोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है बैरोमीटर, कौन बताएगा? व्हाट इज बैरोमीटर? बैरोमीटर तो पढ़े होगे यार, ये ऐसा थोड़ा ना है पहला बैरोमीटर की कोई। अब इसमें भी दो बच्चे, तो बाकी बच्चों ने एकदम गिव अप मार दिया कि हमको आंसर ही नहीं करना है। ऐसा कैसे समझाए, हमको समझ नहीं आता। बताइए श्रावणी। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे बराबर, बैरोमीटर। ये एक डिवाइस होता है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसके थ्रू मेजर करते हैं, और बहुत बार न्यूज वगैरह में बैरोमीटर का पारा गिर गया, बैरोमीटर का पारा चढ़ गया, ऐसा बहुत सारा स्टेटमेंट, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, ऐसे करके बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो सिंपल हमको ये पता होना चाहिए कि इट इज अ डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used for measuring atmospheric pressure.
ऐसा बैरोमीटर कोई बहुत बड़ा डिवाइस नहीं है, हम लोग घर पर बना सकते हैं इसको। कौन बताएगा क्या होता है, कैसे बनाते हैं इसको बैरोमीटर? व्हाट इज एग्जैक्टली ए बैरोमीटर? बैरोमीटर बनाने के लिए हमको एक ऐसा टब चाहिए और जिसमें हम मर्क्यूरी कुछ लेवल तक फिल कर दें। बाद में हम ये भी पूछेंगे कि मर्क्यूरी क्यों, ठीक है? अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं कि बनाना कैसे है। तो ये हमारा मर्क्यूरी है, इसमें टब में ये आधा से के आसपास इसको भर दिया, थोड़ा खाली भी रखा है कंटेनर, ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर तक भरना है। और हमने 1 मीटर के आसपास का एक ट्यूब लिया है, एक ट्यूब जिसका लेंथ लगभग 1 मीटर के आसपास हो। इसे इसे थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा चल सकता है, बट बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, 1 मीटर के आसपास का। और इसको कंप्लीटली मर्क्यूरी से भर देंगे, कंप्लीटली। ये पूरा मर्क्यूरी से भरा, ये भी पूरा मर्क्यूरी। और इसका जो ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट है, ये इसको किसी चीज से बंद करके, ऐसा बंद करके, लेट से हाथ से दबा के इसको, और इसको उल्टा करके, और ऐसा इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ से मर्क्यूरी बाहर न गिरे। और क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको ऐसे उल्टा करके और इस टब के अंदर ऐसे डाल देना है, इस तरीके से। और टब के अंदर ये जो ओपनिंग थी, इसको फिर हाथ हटा ले रहे हैं। ये जो ओपनिंग बनी थी, पहले हमने ओपनिंग को बंद कर दिया था, हाथ से ऐसे दबा के बंद कर दिया था, और उसको उलट के ट्यूब के अंदर उसको फिट कर दिया। चाहो तो एक स्टैंड लगा दो, इस तरीके से, और यहां पर अब हाथ हटा दिया। यही हो गया बैरोमीटर। तो हम देखेंगे क्या कि धीरे धीरे जो इसके अंदर जो पूरा भरा हुआ मर्क्यूरी है, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और नीचे आके किसी एक हाइट पर, लेट्स से एट दिस साइड, रुक गया। अब नीचे आ ही नहीं रहा, पहले कुछ देर आएगा और नीचे आके यहाँ पर बिल्कुल रुक गया। और ये हाइट हमको मेजर करनी होती है। जनरली नॉर्मल कंडीशन में ये हाइट आता है 76 सेंटीमीटर। और इस तरीके से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। अब कैसे इसको मेजर करते हैं, 76 सेंटीमीटर से कैसे पता चला? तो बहुत सिंपल है। जैसे हमने कहा था कि डायरेक्ट ओपनिंग जहां भी होती है, पहले ये रुका क्यों, ये क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा कि ये जो मर्क्यूरी था जो नीचे आ रहा था, ये एक लेवल पर आके रुक क्यों गया, ये नीचे पूरा खाली क्यों नहीं हुआ जबकि इसको उल्टा करके रखा गया? ओके, आई नीड मोर पीपल टू थिंक एंड आंसर, ठीक है? हर चीज हम बताएं और तभी तुम उसका आंसर करो, ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस है। ओके, हाँ कनक आप बताओ। सर क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया था इसलिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया इसलिए वहां पर 76 पर रुक गया। ये थोड़ा ब्लाइंड आंसर है, मतलब थोड़ा और डेप्थ में, थोड़ा और इसके अंदर जाने की जरूरत है। स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, बट मेरे को इससे और ज्यादा डिटेलिंग चाहिए। हाँ आद्या, आप कोशिश करो। सर जो ट्यूब का लोअर मोस्ट पॉइंट है वो लेयर के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट से कोइंसाइड करेगा एंड एक जो एक मिनट प्रेशर एक मिनट लेयर। एक मिनट, क्या बोले? जो ट्यूब का लोअर मोस्ट पॉइंट है, मतलब हाँ, ये वाला या ये यहाँ पर वहां पे ये नहीं सर, उसके ऊपर वाला। ये वाला? ओके, हम्म। ये किससे सर कोइंसाइड यहाँ कर पे रहा जो प्रेशर, ये उसके बाजू में जो मर्क्यूरी का लेयर है ना, है? ये, हाँ, ये मर्क्यूरी का लेवल है, ठीक है। तो सर जितना ये जैसे जो लेयर एक्सपोज्ड है उस पे जितना हम्म। प्रेशर लग रहा है वो ऑब्वियस सी बात है उसके सेम जो लेवल पे प्रेशर पॉइंट्स है उस पे भी वही प्रेशर लगेगा।
तो गुड। वो उतना 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के जितना हो रहा है, मतलब जितना 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उतना ही प्रेशर वो लेयर भी फील कर रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से। लास्ट में आके तुम भी थोड़ा सा ग्रे पॉइंट छोड़ दिए। मल्हार आप बताओ। और जो मर्क्यूरी के कॉलम का जो वेट है वो प्रेशर इन लिक्विड इनटू एरिया से इक्वेट हो गया। ये क्या बोल रहे हो फिर से? और जो मर्क्यूरी कॉलम का वेट है वो जो प्रेशर है इन लिक्विड इनटू एरिया उससे इक्वल हो गया, इसलिए। ओके, गुड। देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बच्चे 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही तक रुकते हैं। मैंने कहा है कि कभी भी कोई भी लिक्विड को कोई भी एरिया दिया जाए, कोई भी इमेजिनरी एरिया, तो उस पर वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। अब ध्यान से देखो, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग की जरूरत नहीं है, मैं इस ओपनिंग को हटा देता हूँ। यहाँ पर ये जो रेड से हमने ये जो बाउंड्री बनाई है, अगर यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया हम कंसिडर करें, यहीं पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करें, तो इसके नीचे का लिक्विड जो है इसके ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हमने बताया था कोई भी इमेजिनरी एरिया अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसके ऊपर का लिक्विड इसके नीचे की तरफ और नीचे का लिक्विड इसके ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगाते हैं। तो ये वो लिक्विड कॉलम है मर्क्यूरी का, और उसके नीचे का लिक्विड उसके ऊपर कैसा फोर्स लगा रहा है ये हम देख रहे हैं। और ये फोर्स कितना होगा वी विल फिगर आउट। यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट इनटू एरिया। अब यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि सेम पॉइंट पर है, तो ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम लोग ट्यूब का लेते हैं ए, तो ये हमारा फोर्स है जो कि इस लिक्विड के कॉलम पर लग रहा है। और दूसरा फोर्स कौन लग रहा है, इसका वेट। ये नीचे तो आना चाहता ही है, ये जो कॉलम है ये नीचे तो आना चाहता ही है, लेकिन उसको रोक कौन रहा है, इसको रोक रहा है ये जो प्रेशर है, ये इसके ऊपर ऊपर फोर्स लगा रहा है, आने नहीं दे रहा है। पहले क्यों आने दे रहा था, क्योंकि पहले वेट ज्यादा था, इसलिए पहले ये थोड़ा थोड़ा नीचे आया था, लेकिन एक लिमिट के बाद वेट जो है वो एग्जैक्टली फोर्स के बराबर हो गया, इसलिए अब फर्दर आने नहीं देगा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये इतना खाली क्यों हुआ, अगर नहीं आना था तो पूरा भी नहीं आता। ये इतना मर्क्यूरी कम क्यों हुआ, तो इतना मर्क्यूरी इसलिए कम हुआ क्योंकि पहले जितना वेट था उतना के बराबर ये फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए थोड़ा लिक्विड नीचे आया, थोड़ा लिक्विड इस टब में आ चुका, लेकिन अब फर्दर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अब जो लिक्विड का जो वेट है वो नीचे का जो फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है। तो वी कैन इजीली से दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, अब ए क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ले लिया है, तो ए इंटू वट एवर विद द हाइट, लेट्स से 76 सेंटीमीटर को मैं एच ले ले रहा हूँ, तो ए इंटू एच इज द वॉल्यूम इंटू रो दैट इज द मास इंटू जी दैट इज द वेट ऑफ दिस लिक्विड और दिस मर्क्यूरी इनसाइड दिस ट्यूब। तो ये फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। नाउ इफ यू सिंपली कैंसिल आउट दिस ए, यू कैन डायरेक्टली राइट पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी, और यही एच रो जी को 76 सेंटीमीटर जो हम मेजर करते हैं वो 76 आता है, और बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। उसका मतलब यही होता है कि जितना हाइट है इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी। दैट इज वन एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसा हो सकता है कि अगर ये लिक्विड जो मर्क्यूरी है वो नीचे आया, तो इस जगह पर क्या है, व्हाट इज एट दिस प्लेस, ये जगह क्या है यहाँ पर। अगर हम तुमसे पूछे कि प्रेशर क्या होगा, व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, जीरो। तो ये वैक्यूम है, ठीक है। हमने हाथ बंद करके, मतलब उसका उसका जो एंड है उसको बंद करके मर्क्यूरी के अंदर ले जाके उसका ओपन किया था। इसका मेन वजह क्या था, हम नहीं चाहते थे कि उसके अंदर एयर जाए। अगर एयर चला जाता तो डेफिनेटली, जैसे ही कोई बॉटल है उसको तुम ओपन करोगे, तो जैसे पानी का 20 लीटर वाला बॉटल कभी तुम्हारे सामने खाली हुआ हो, या तुम कभी उसको खाली करने का कोशिश करो, तो पानी इतना जल्दी जल्दी नहीं आता। क्यों, क्योंकि जब पानी नीचे आएगा तो वो खाली जगह बनेगी, वहां पर एयर नहीं जाएगा, तो कुछ देर बाद पानी आना बंद हो जाएगा, तो एयर भी बच जाता है, पानी भी निकलता है, इसलिए बुड़ुक बुड़ुक करके पानी निकलता है। और वही तुम ऐसा निकालने का कोशिश करो कि
थोड़ा सा पूरा मुंह से पानी मत निकालो, थोड़ा मुंह से पानी निकालो और थोड़ा एयर को जाने का रास्ता दो, तो स्मूथ तरीके से पानी निकलता है। हमने वो चीज नहीं की, हमने एयर जाने का रास्ता ही नहीं दिया, तो वहां पर वैक्यूम है, और वैक्यूम का मतलब प्रेशर जीरो। दिस इज प्रेशर जीरो। कहीं भी वैक्यूम है तो प्रेशर जीरो। अब इससे नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर यहाँ पर जीरो है, और कोई भी लिक्विड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो जीरो प्लस हाइट जो भी आई है h, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज द मर्करी, रो g, एंड दैट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट का प्रेशर सेम है, तो इसको हम लोग पी नॉट बोल देंगे। तो इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। तो ये बहुत अच्छे से हमको क्लियर होना चाहिए। दो एक्सप्लेनेशन हमने दिए, एक फोर्स मेथड से भी बताया और एक प्रेशर मेथड से भी बताया। अब ये इतनी समझदारी अगर आएगी तब जाके इसके बाद के क्वेश्चन हमको आंसर होंगे। अब मान लो पहला क्वेश्चन, अगर हमने इस जो ये ऊपर का जो खाली जगह दिख रहा है, अगर यहाँ पर एक स्मॉल होल कर दिया, प्रिक कर दिया, किसी ने उसमें एक होल कर दिया, क्या होगा लिक्विड के लेवल को? What will happen to the liquid level if we make a hole in this region? ये जो ऊपर वाला पार्ट इसमें एक होल कर दिए तो क्या होगा? अब क्या? और कोई नहीं? अमलहर बताए क्या होगा? और पूरा लिक्विड वो ट्यूब से निकल के वो वेसल के अंदर चले जाएगा, जब तक वो लेवल उसकी जीरो नहीं होती तब तक। तो जैसे ही हम यहाँ पर होल करेंगे ना, तो ये डायरेक्ट ओपनिंग हो जाएगी एटमॉस्फेयर से, और जब एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ओपनिंग होगी मतलब यहाँ पर जो वैक्यूम के कारण प्रेशर जीरो हुआ था, यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट हो जाएगा। अब यहाँ भी प्रेशर पी नॉट हो गया और यहाँ भी प्रेशर पी नॉट है, तो इस लिक्विड के वेट को बैलेंस कैसे होगा? ये तो यहाँ पर जीरो प्रेशर था बोल के यहाँ का प्रेशर इसको बैलेंस किए हुए था। जैसे ही यहाँ पर होल होगा वैसे ही यहाँ पर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले, यहाँ भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, तुरंत ये नीचे गिर जाएगा। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट, ये जो जैसे 15-15 लीटर के जो टीन के जार आते हैं, इस तरह के जो टीन के जार आते हैं, उसमें एक यहाँ पर ओपनिंग होती है बड़ी सी। तो बहुत बार क्या होता है कि इस ओपनिंग से तेल निकालने के टाइम बहुत लोग यहाँ पर भी एक छोटा सा ओपनिंग करते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली सिर्फ इससे तुम निकालोगे, जैसे मैंने पहले कहा था कि ऑयल जब निकालेंगे तो एयर जाने का जगह नहीं होता और वहां पर अंदर वैक्यूम बनने लगता है, इसलिए प्रेशर लो हो जाता है, फिर तेल निकलना बंद हो जाता है या फिर बुड़ुक बुड़ुक करके निकलता है। और यहाँ पर एक होल करने से क्या होता है कि जैसे जैसे ऑयल निकलता है बाहर, इसमें से हम उसको उल्टा करके निकालते हैं तो एयर अंदर जाता रहता है और स्मूथ तरीके से तेल निकलता है। तो यहाँ पर होल करने से क्या होगा कि एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर आ गया, ये पूरा का पूरा लिक्विड फॉल हो जाएगा, उसमें कोई भी हाइट नहीं रहेगी। 76 विल बिकम जीरो नाउ। ओके, नाउ इसमें बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं। जैसे एक वेरिएशन होल वाला बताया, दूसरा वेरिएशन, इफ वी पुट द बैरोमीटर इनसाइड लिफ्ट, अगर हमने इस पूरे सेटअप को लिफ्ट के अंदर डाल दिया, आपको कमेंट करना है, कमेंट ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? अब लिफ्ट के अंदर डाले हैं तो दो तीन पॉसिबिलिटीज है, लिफ्ट ऊपर जाएगा, लिफ्ट नीचे जाएगा, लिफ्ट फ्री फॉल होगा, लिफ्ट मूव ही नहीं करेगा। ऐसे लिफ्ट मूव नहीं करेगा तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। रेस्ट में रहना, तो रेस्ट में तो अभी भी है। तो बेसिकली तीन केसेस बनते हैं जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो। पहले तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये सारी बातें। तो इफ acceleration is in upward direction, if acceleration is in downward direction, और ये free fall। ओके,
हाँ आद्या बताएं क्या होगा हाइट के साथ, ये जो मर्क्यूरी का लेवल है उसके हाइट के साथ क्या? सर अगर ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा तब हाइट डिक्रीज हो जाएगी। क्या? एक बार फिर से, ऊपर की तरफ सर जाएगा तो मैंने डिक्रीज बोले हो कि इंक्रीज? सर जी इफेक्टिव इंक्रीज हो गया ना, तो एच को कम होना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, डिक्रीज बोले हो ना, एक्चुअली मेरे को वही सुनाई नहीं दिया इसलिए मैंने दोबारा पूछा। ऊपर जब जाएगा तो सर ऊपर एच, जाएगा तो जी इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, तो एच डिक्रीज ओके हो जाएगा। गुड, नीचे अगर एक्सीलरेट करेंगे तो हाइट डिक्रीज मतलब सॉरी, ऊपर एक्सीलरेट करेंगे तो हाइट डिक्रीज हो जाएगी, नीचे एक्सीलरेट करेंगे तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर फ्री फॉल रहे फ्री फॉल रहा तो बढ़िया लॉजिक है, आपकी आवाज अब नहीं आ रही। सर हेलो, हाँ सर अभी आ रही है आवाज? हाँ बराबर, बोलिए। सर फ्री फॉल के दौरान प्रेशर जीरो हो जाएगा। व्हाट अबाउट द हाइट? जीरो हो जाएगा 8V? सर हाइट तो जीरो नहीं होगा, जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा ना, तो प्रेशर जीरो हो हाँ जाएगा। जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा, देन व्हाट अबाउट एच? सर हाइट मेरे हिसाब से सेम रहनी चाहिए। मतलब 76? सर पता नहीं, ओके लेकिन प्रेशर तो जीरो होगा। ठीक है, प्रेशर जीरो होगा, ठीक है। श्रावणी आप बताओ। श्रावणी चौधरी, चलो आप बताओ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आफिया आप बताएं एक बार। मोस्टली आई एम इंटरेस्टेड इन द थर्ड वन। दो आंसर्स ऑलमोस्ट करेक्ट आ गए हैं, थर्ड में क्या होगा? सर मेरे फर्स्ट दो आंसर सेम ही है, पर बराबर, लास्ट में हाइट इन्फिनिटी होगी। हाइट इन्फिनिटी, और लॉजिकल तरीके से बहुत सही बात है, लेकिन इन्फिनिटी हो सकता है क्या? क्या होगा नहीं सर, मल्हार? पर जी सर वो जो वो इन्फिनिटी बोल रहे हो ना, वो लॉजिकली क्या होगा वो बताना है। सर वो फ्री फॉल के वक्त ट्यूब के टॉप तक मूव करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। तुम लोग जाके थोड़ा सा अटक जा रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है। देखो जो आंसर आप लोग ने किया है वो बिल्कुल सही है। जब डालने के बाद हमारा जो एचरो जी प्रेशर बढ़ना वाला बात है, वो एचरो जी इफेक्टिव हो जाता है। ये हमने कल भी बताया था ये बात, चाहे हम फोर्स मेथड से करें या फिर प्रेशर मेथड से करें। लेकिन बाहर का जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा, उसमें तो चेंज नहीं आएगा, लिफ्ट के अंदर रहे बाहर। तो ये हमारा हो जाएगा एच रो जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो हमारा जी प्लस से होता है, तो यहाँ पर एच अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा पी नॉट डिवाइड बाई रो जी प्लस ए। ऑब्वियस सी बात है, डेरिवेटर बढ़ गया तो हमारा हाइट कम हो जाएगा, हाइट डिक्रीजेस। और यहाँ पर जब वो डाउनवर्ड आएगा तो यहाँ पर पी नॉट डिवाइड बाई रो जी माइनस ए, यहाँ पर हाइट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में हाइट डिक्रीजेस और इसमें हाइट इंक्रीजेस। इसमें अगर ऐसा सिचुएशन आया ना, तो मतलब अगर हमने पहले से इस लिफ्ट मतलब इस ट्यूब को अगर इस कंडीशन में छोड़ा है, तो ये वापस से ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है ना इसके ऊपर चढ़ जाएगा और ये पूरा फिर से भर जाएगा। और या फिर हम लिफ्ट के अंदर ही बैरोमीटर बना रहे हैं तो ये लिक्विड नीचे ही नहीं आएगा। इन्फिनिटी जो तुम लोग बोल रहे हो ना, इन्फिनिटी उसके पास जगह होता तो इन्फिनिटी हाइट पर चला जाता, लेकिन इस सिचुएशन में वो पूरा पूरा ट्यूब का
हाइट भर जाएगा, जो ऊपर खाली था वो फिल अप हो जाएगा। तो इंटायर ट्यूब विल बी फिल्ड। चाहे कितना भी लंबा हम ट्यूब लेते, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, ये जितना भी खाली जगह बन गया है, इस पर ये लिक्विड ऊपर आ जाता है, क्योंकि वेट जीरो हो जाएगा। और अगर वेट जीरो होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जीरो नहीं हो रहा है, ये नीचे से पुश कर देगा लिक्विड को और ये ऊपर चला जाएगा। तो पूरा ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी भर जाएगा, कहीं भी खाली जगह नहीं रहेगी। ये मतलब इन्फिनिटी का लिटरल मीनिंग यही हुआ कि जितना भी खाली जगह है वहां पर भर जाएगा। बढ़िया। एक और क्वेश्चन लास्ट, हमने मर्क्यूरी क्यों यूज किया, हमने पानी क्यों नहीं यूज किया? चलिए श्रावणी आप बताएं, वाई वी डिड नॉट यूज वाटर? वाटर तो बहुत इजीली अवेलेबल है। सर वाटर की डेंसिटी कम है, इसीलिए हाइट बहुत ज्यादा हो जाती, तो वो अगर रफली देखे तो वो 10 मीटर्स के ऊपर का ट्यूब लगता। वैसे अगर बराबर, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर। 2-3 वजह है, जिसमें मेन वजह यही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग लिख रहे हैं पी नॉट इक्वल टू एच रो जी सपोज, और रेस्ट वाली बात करें तो एच का आता है वैल्यू 76 सेंटीमीटर। रो जो है, ये जो मर्क्यूरी है, ये पानी से 13 गुना 13.5 गुना ज्यादा भारी है, तब ये हाइट आ रहा है 76 सेंटीमीटर। अगर मान लो वाटर यूज करेंगे तो रो हमारा हो जाएगा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 kg पर मीटर क्यूब। तो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, मतलब लगभग 10 मीटर के आसपास का ये ट्यूब लेंथ हो जाएगा। उतना बड़ा बैरोमीटर कोई बनाएगा? 10 मीटर हाइट इज टू मच। और इसके अलावा मर्क्यूरी के और भी बहुत एडवांटेज हैं, जैसे वो वॉल पर स्टिक नहीं होता, क्लीन रीडिंग देता है, तो उसके कारण ही थर्मोमीटर में या फिर बैरोमीटर में मर्क्यूरी यूज किया जाता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है बोल के ये 76 1 मीटर के ही ट्यूब में ये काम हो गया। नहीं तो तुम सोचो, अगर इस पी नॉट को एच रो जी के बराबर अगर हम इक्वेट करें, ये पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी इक्वेट करें, और ये रो वाटर हो, तो ये वाटर अगर होगा तो ये 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी, ये अगर मर्क्यूरी होता है तो ये 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। तो 13.6 टाइम्स डेंसिटी होने के कारण एच कम है। अगर ये इतना रखेंगे तो ये एच 13.6 टाइम्स 76 हो जाएगा, जो कि 10 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए वाटर नहीं यूज करते हैं। एक और लास्ट, अगर मान लो बैरोमीटर को टिल्ट कर दिया हमने, ये हमारा टब है और हमने बैरोमीटर के जो ट्यूब है उसको ऐसे टिल्ट कर दिया, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। नाउ यू हैव टू कमेंट ऑन दिस लेंथ। ये जो एल है, ये कुछ इस तरह से खाली जगह भी है, यहाँ पर वैकेंट स्पेस है, ठीक है। ये एल 76 से बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा? दिस L will greater than equal to lesser than 76 सेंटीमीटर। ये आंसर करना है आपको। हाँ बताइए। सर अल्फा एक्यूट ही है ना? हाँ अल्फा एक्यूट है, ऑब्वियस सी बात है, लेस देन 90 डिग्री। हाँ सर, शायद लेंथ इंक्रीज हो जानी चाहिए। ये शायद लगा के जो आंसर करते हो ना अध्याय, ये बड़ा हमको कंफ्यूजिंग लगता है। इतना सर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो क्यों जानी नहीं? चाहिए। हाँ ये हुआ ना आंसर, क्यों? सर क्योंकि एल साइन अल्फा 76 के बराबर होना चाहिए और एल 76 ये साइन अल्फा हुआ हो जाएगा, तो बात। साइन। वेरी गुड। देखो हमने कल ही बताया था कि मान लो यहाँ पर वैक्यूम है, ये पॉइंट खाली जो है यहाँ पर वैक्यूम है, तो जब हम नीचे आएंगे तो हम इस एल से नहीं आएंगे, हम वर्टिकली नीचे आते हैं।
और ये डायरेक्टली ओपन टू एटमोस्फेयर है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, यहाँ भी प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ पर प्रेशर 0 है, तो 0 प्लस एल रो जी नहीं करना अपने को, 0 प्लस एच रो जी, ये हमारा पी नॉट होना चाहिए। मतलब ये एच जो है ये हमारा 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एच है क्या, तो एच हमारा है एल साइन अल्फा, यानी कि एल अगर देखें तो एच डिवाइड बाई साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा हमेशा लेसर देन 1 होगा। 90 डिग्री अगर ये होता तो साइन अल्फा 1 के बराबर, अदरवाइज 1 से छोटा ही होगा, इसलिए एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर। और इंटरेस्टिंगली देखो कि अगर तुम इस अल्फा को जितना छोटा करोगे ना, लेंथ और बढ़ती जाएगी, और अल्फा को ऑलमोस्ट 0 कर दोगे तो पूरा पूरा ट्यूब ही भर जाएगा, जितनी बड़ा ट्यूब ले लें सब भर जाएगा मर्क्यूरी से। जैसे जैसे हम अल्फा बढ़ाएंगे वैसे वैसे लेंथ रिलेटिवली कम होगा, और ये अल्फा जब 90 डिग्री हो जाएगा तब एल एच के बराबर हो जाएगा। तो इस बात को भी यहाँ से जस्टिफाई किया जा सकता है। तो ये सब छोटे छोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल और ये सब बड़ा बड़ा बात नहीं है। ये प्रेशर अगर हम समझने लगे लिक्विड में कि कैसे लगता है, कैसे ऊपर जाना है, कैसे नीचे जाना है, तब ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन सकते हैं। एनीवन स्टिल हैव एनी डाउट? कहीं पर भी इस बैरोमीटर के जितने भी वेरिएशंस मैंने बताए हैं, इसमें कहीं डाउट है? नेक्स्ट है हमारा एक डिवाइस जिसको बोलते हैं मैनोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर और ओपन ट्यूब मैनोमीटर भी कभी कभी इसको बोलते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये डिवाइस किस लिए यूज किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डिवाइस? हाँ, श्रावणी चौधरी आप बताएं। आपका माइक का कुछ तो इश्यू है बच्चे, आपकी आवाज नहीं आती। वो माइक ऑन दिख रहा है बट आवाज नहीं आ रही है, मतलब ग्रीन हो रहा है बट उससे आवाज नहीं आ रही है आपकी। आई कैन सी कि आप माइक ऑन कर रहे हो बट ओके ओके, वेरी गुड। ये माइक का कुछ तो इश्यू है आपका। ओके, आप दूसरी श्रावणी आप बताओ क्या यूज होता है मैनोमीटर का? सर दो फ्लूइड्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। मैनोमीटर अगर कायदे से देखा जाए ना तो उसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन यूज है इसका गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए, यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस। वैसे बहुत सारे और भी यूजेज हैं, न्यूमेरिकल हमारे बहुत सारे अलग अलग पूछे जाते हैं, लेकिन इसको जनरली यूज किया जाता है यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस। कैसे, मैं बता रहा हूं। बेसिकली ये डिवाइस है क्या, दो तरीके से तुम लोग इसके डायग्राम को देखोगे। एक ऐसा डायग्राम होता है, और जब तक बोला ना जाए क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा पूरे ट्यूब का, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम रहता है, लेकिन तुम लोग के लेवल पर ये पूरा सेम ही रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इज गोइंग टू बी द सेम। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों यूट्यूब बोलते हैं इसको, और इसमें कोई एक लिक्विड हम लोग फिल किए रहते हैं पहले से। बेसिकली मैनोमीटर का यही होता है। जैसे मान लो इसमें हमने पहले से एक लिक्विड किया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही हम लिक्विड डालेंगे ना तो ये दोनों लिम्ब में, इसको बोलते हैं लिम्ब, ये इसको बोलते हैं लेफ्ट लिम्ब, और इसको बोलते हैं राइट लिम्ब।
दोनों में लिक्विड का लेवल सेम रहता है। ठीक है, अब मान लो जैसे हमको किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करना हुआ तो हम क्या करते हैं कि वो जो गैस कंटेनर है जिसके अंदर गैस है इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसके अंदर गैस है। अब डिपेंडिंग क्या होता है कि इन दोनों लिक्विड में, इन दोनों लिम्स में पहले लिक्विड का जो लेवल सेम था, अब ऐसा हो जाएगा कि एक में लिक्विड का लेवल कम और एक में लिक्विड का लेवल ऐसा ऐसा रीच कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दोनों में लिक्विड का लेवल चेंज हो जाएगा। क्यों होता है, विल कम टू दिस पॉइंट, लेकिन ये होता है। और हमको क्या करना होता है कि हम जब इसको गैस को कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच के लिक्विड का जो लेवल डिफरेंस है वो मेजर कर लेते हैं, लेट्स से दैट इज H। और इस H से, और ये जो लिक्विड इसके अंदर डला हुआ है ये, इसका डेंसिटी है मान लो रो, तो हम गैस का प्रेशर बता सकते हैं कि दैट प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू P नॉट प्लस H इंटू वट एवर बी द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड रो इंटू G। ये हो जाएगा गैस का प्रेशर। दिस इज हाउ नॉर्मल ओपन ट्यूब मैनोमीटर वर्क्स। अब ये कैसे हो गया, ये सब चीजें अब हम सबको समझनी है। पहले तो ये समझने का जरूरत है कि अगर हमने लिक्विड डाला तो दोनों लिम में लिक्विड का लेवल, जैसे मान लो तुम एक एंड से भी डालोगे ना, मेरा क्या पॉइंट है कि अगर तुम इधर से भी डालना शुरू किए तब भी दोनों में लिक्विड का लेवल सेम तरीके से राइज होगा। ऐसा नहीं है कि इधर से डाल रहे हैं तो इधर बढ़ता जाएगा उधर, ये पूरा लिक्विड की जो हाइट है वो दोनों में सेम तरीके से इंक्रीज होगी। इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। बहुत ऑब्वियस है, कोई बताएगा व्हाई द लेवल ऑफ लिक्विड इनटू limbs are same? Again, pressure at the same level in the same liquid must be same। यही बात है, इसके कारण ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों डायरेक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर है। इफ यू सी, ये डायरेक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर भी प्रेशर P नॉट है और यहाँ भी प्रेशर P नॉट है। अगर ये दोनों सेम लेवल पर नहीं होंगे तो प्रेशर सेम कैसे होगा, इसलिए दोनों में लिक्विड सेम होते हैं। अब जैसे ही हम गैस को कनेक्ट करते हैं, ये गैस जो है इसको कनेक्ट करते हैं तो ये गैस जो है वो डायरेक्ट यहाँ से ओपनिंग हो गई इसकी, मतलब जो भी गैस का प्रेशर होगा अब वो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा, ये जो लिक्विड के जस्ट ऊपर का प्रेशर गैस का प्रेशर हो जाएगा। नाउ इफ दिस गैस हैज अ प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट, ये क्या करेगा, इधर के लिक्विड को पुश कर देगा और ये जो राइट वाला ये लिक्विड को नीचे पुश कर दिया तो ये लिक्विड ऊपर चला जाएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जितने से ये नीचे पुश करेगा ये उतने से ही ऊपर जाएगा। क्यों ऐसा? क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। हाँ बोलो। सर वॉल्यूम कंजर्वेशन की वजह से। क्या? सर वो वॉल्यूम सेम रहेगा इसलिए जो जितना हाँ, वही बोलने वाले थे कि क्रॉस सेक्शन एरिया हमने सेम रखा है तो वॉल्यूम कंजर्वेशन हमारा होल्ड होना चाहिए ना। तो जैसे यहाँ से जितना लिक्विड नीचे गया उतना ही लिक्विड यहाँ पर भी जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे सेम है तो ये पूरा वॉल्यूम उठ के यहाँ चला आएगा। तो याद रखना कि जितना लेवल नीचे इधर जाएगा उतना ही लेवल इधर ऊपर आता है, ठीक है, और एक लिमिट पर जाके ये रुक जाता है। हमने जब इसको बैलेंस किया तो अब देखा कि ये दोनों में हाइट डिफरेंस इतना आ चुका है। नाउ ये तो डायरेक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर प्रेशर P नॉट होगा फिर से। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों जो सेम लेवल में है इस पॉइंट पर प्रेशर सेम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रेशर सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ब्लू वाले लिक्विड में है और ये एयर का पॉइंट है, दोनों सेम लेवल पर है लेकिन सेम लिक्विड में नहीं है, इसलिए इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग नीचे, ये पॉइंट का नाम ले लेते हैं A और ये पॉइंट का नाम ले लेते हैं B। कलर थोड़ा सा तुम लोग को रेड यूज करते हैं, इससे थोड़ा समझ नहीं आएगा। ये पॉइंट है हमारा B, तो ये सेम लिक्विड में सेम लेवल के पॉइंट है तो प्रेशर एट पॉइंट A एंड प्रेशर एट पॉइंट B सेम होना चाहिए। A पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, जो डायरेक्टली गैस का प्रेशर है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, गैस डायरेक्टली ओपनिंग हो रही है तो इसलिए ये P गैस लिखा। और ये B पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, तो P नॉट प्लस H रो G, इसलिए डायरेक्टली ये स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज PA इज इक्वल टू PB कॉन्सेप्ट से हो रहा है। तो
ये नॉर्मल वर्किंग ऑफ मैनोमीटर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन हमारा हर बार पूछा जाएगा। हमारा ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पर हमारा जिससे हमने गैस कनेक्ट किया है वो लिक्विड का लेवल नीचे है। ऐसा भी हो सकता था कि लिक्विड का लेवल ऊपर चला जाए, मतलब अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता तो लेफ्ट लिम्ब में लिक्विड का लेवल ऊपर भी हो सकता था और राइट लिम्ब में नीचे भी हो सकता था। तो लेकिन वो थोड़ा रेयर केस है। ज्यादातर सिचुएशंस में ये जो गैस होता है इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है और इसलिए क्या करता है, ये इसको नीचे की तरफ पुश करता है और ये लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, यूट्यूब के क्वेश्चन भर भर के हैं, तो इसलिए यूट्यूब की अंडरस्टैंडिंग हमको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो पहले अभी मैंने जो बताया कि एक्स से नीचे जाएगा तो वो एक्स से ऊपर जाएगा, क्यों नीचे जाएगा क्यों ऊपर आएगा, प्रेशर अगर किसी भी पॉइंट पर लेना हो तो सेम लिक्विड में कैसे लेते हैं, ये जितनी भी बातें छोटी छोटी अभी मैंने डिस्कस की है। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? किसी भी पॉइंट पर तुमको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है तो मेरे को भी पूछो, अभी मैं फिर से एक दो बार और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, अब देखो मैं स्टार्टिंग में चीजों को बहुत स्लो ले रहा हूं क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। एक दो क्लास के बाद चीजें इतनी स्लो नहीं चलेंगी, फिर चीजें फास्ट मूव करेंगी। ध्यान से आंसर करना। ये हमारा एक यूट्यूब है, जब तक बोला ना जाए क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, ठीक है। यहां तक कोई एक लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड की डेंसिटी हमने ले ली ρ1, और तुम लेफ्ट लिम्ब से एक लिक्विड डाल रहे हो जिसका डेंसिटी है ρ2। अगर ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1 ऐसा हुआ तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सपोज तुमने कुछ लिक्विड ρ2 का इसके अंदर डाला तो क्या होगा? सब लोग सोचिए, सब लोग सोचिए, ऐसे एक दो जन के आंसर करने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। अभी बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं। 2-3 दिन में हमने बहुत सारी बेसिक बातें की हैं क्योंकि मेरे को आगे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। हाँ बताओ मल्हार। सर वो इमिसिबल है ना? हाँ इमिसिबल लिक्विड है। सर फिर वो रोवन का राइट लिम्ब का हाइट बढ़ेगा। ρ2 की डेंसिटी ज्यादा है। सर ऐसे तो फिर ρ2 जो लिक्विड है वो तो नीचे चले, मतलब ρ1 ऊपर आ जाना चाहिए। हाँ वही होगा, ये ρ2 नीचे आके बैठ जाएगा और ρ1 वाला लिक्विड ऊपर आ जाएगा और दोनों में लिक्विड का लेवल सेम ही रहेगा। समझ आ रही है बात? जैसे मैं ये ρ2 को थोड़ा सा ब्लू से डिनोट करूं तो क्या होगा कि ये जो ρ2 वाला लिक्विड है ये कुछ यहाँ पर आके ऐसे बैठ गया, भारी है ना, डेंसिटी ज्यादा है, तो ये ऐसे आके बैठ जाएगा और दोनों में लिक्विड का लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब लेकिन ये लिक्विड का लेवल दोनों में सेम रहेगा। इट्स नॉट लाइक कि एक में कम हो गया एक में ज्यादा हो गया। इसके अंदर से रास्ता बना के ये चला जाएगा क्योंकि ये भारी है ना, तो ये तैर नहीं सकता इसके ऊपर। हाँ बोलो। सर पर आपने इमिसिबल बोला तो वो उधर ही रहेगा ना? इमिसिबल का मतलब क्या होता है? मिक्स नहीं वो होना। इमिसिबल का मतलब होता है मिक्स नहीं होना। लेकिन अगर कोई डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड का और हम उसके ऊपर जैसे मान लो एक तालाब में पानी है और हमने उसके ऊपर मर्क्यूरी डाला तो मर्क्यूरी उसके ऊपर फ्लोट करेगा। ये सोचो यहाँ पर पहले से पानी पानी भरा हुआ है, ये जो ब्लैक वाला ये पानी है और हमने इधर से मर्क्यूरी डाला तो मर्क्यूरी पानी के ऊपर रह जाएगा, ऐसा होगा? नहीं, वाटर और मर्क्यूरी कभी मिक्स नहीं होंगे, दैट इज इमिसिबल। ये जो मर्क्यूरी है ना ये नीचे जाके बैठ जाएगा ऐसा और पानी के ऊपर ढकेल देगा, ये दोनों में पानी ऊपर आ जाएंगे।
आई बात समझ में? हाँ सर। इमिसिबल का मतलब होता है मिक्सचर नहीं बने, मतलब दोनों को कंबाइंड होके एक मिक्सचर फॉर्म करने के बाद हुआ कि अब एक तीसरा लिक्विड बन गया, तो वो तीसरा लिक्विड नहीं बनेगा। इमिसिबल का मतलब ये होता है दोनों अलग अलग लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे। तो ये केस एक्चुअली डिस्कस नहीं किया जाता, मतलब ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग का बात है कि इसमें कोई बात है ही नहीं। अगर हम लिक्विड डालेंगे रो2 तो ये नीचे जाके बैठ जाएगा, और रो1 वाला जो लिक्विड है जो हल्का है वो दोनों लिंब में बराबर बराबर ऊपर आता जाएगा। जितना ज्यादा तुम रो2 डालोगे अब ये और अपना लेवल बढ़ाता जाएगा और इसको ढकेल ढकेल के दोनों में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों लिंब में जो लिक्विड का वाटर का एक तरीके से जो लेवल है वो सेम रहेगा पूरे टाइम। ये याद रखना, ये अलग नहीं होगा, ये पूरे टाइम सेम रहेगा। तब जब रो2 रो1 से ज्यादा हो। अब बात करते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। अब देखो इतना सारा तर्क इसलिए किया जा रहा है कि ताकि तुमको कभी भी कंफ्यूजन का गुंजाइश ना हो। अगर हम बिना सब कुछ एक एक लाइन में ही ऐसा बताते चले जाए कि देखो ऐसा होता है ऐसा होता है, तो तुमको बहुत आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है। अब हमने मान लो यहां पर मर्क्यूरी रखा है, दिस इज मर्क्यूरी, हाइयर डेंसिटी, ये है रो1, और हम रो2 लिक्विड इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो और ये रो2, इफ रो2 इज लेस देन रो1, अब बताओ क्या होगा। हाँ आफिया, बहुत देर के बाद हैंड रेस किए हो तुम, बताओ। सर सिर्फ लेफ्ट लिम्ब में मतलब हाइट बढ़ेगी कॉलम। व्हाट अबाउट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी? ये रोवन को एक तरीके से मर्क्यूरी कर लो, चलो इसको मर्क्यूरी कर लो और इसको वाटर कर लो, ताकि हम लोग कुछ नाम से बात करें। तो ऑब्वियस सी बात है मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम है। इफ वी पोर वाटर, सो लेट्स से एक छोटा सा, मतलब ये व्हाट अबाउट दिस लेवल एंड दिस लेवल, ये दोनों जो पहले से मर्क्यूरी के लेवल है इसमें कोई चेंज होगा या वाटर जस्ट इसके ऊपर ऐसे एक्यूमुलेट होने लगेगा? क्या इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा? बताइए आफिया। हाँ सर। ओके, इफ so tell me the pressure at this point, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर कितना है? क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा? यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा? P0 प्लस एक्स रो डब्ल्यू जी। और यहां पर प्रेशर कितना होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ओपन है P0। सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर डिफरेंस हो रहा है बच्चे। हाँ श्रावणी आप बताएं। सर राइट लिम्ब में मर्क्यूरी राइज करेगा। व्हाट अबाउट द लेफ्ट लिम्ब? इसमें ये राइज किया तो इसमें क्या होगा, इसमें मर्क्यूरी का लेवल क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम बोल रहे हो कि इसमें राइज करेगा तो इसमें तो नीचे गिरना पड़ेगा ना। कहां से आएगा मर्क्यूरी एक्स्ट्रा? ये मर्क्यूरी यहां तक मान लो तुम बोल रहे हो कि राइज करेगा, तो ये मर्क्यूरी कहां से आएगा? ये नीचे जाएगा तभी तो ये ऊपर आएगा। यस सर। तो लेफ्ट लिम्ब में मर्क्यूरी, आपका कहना है कि लेफ्ट लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल नीचे जाएगा और राइट लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही हम लिक्विड इसके अंदर डालने लगेंगे तो
लेफ्ट लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल नीचे जाने लगेगा और राइट लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल ऊपर जाने लगेगा। इंटरेस्टिंगली जितने से मर्क्यूरी का लेवल नीचे जाएगा उतने से ही मर्क्यूरी का लेवल राइट में ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सिंपल तरीके से जो भी हमने इसके पहले लॉजिक दिया था उस बात को तुम समझ सकते हो कि या जहां पर जहां तक मान लो ये इतना दिख रहा है, ये इतना हमने लिक्विड डाला है, तो वाटर के ऊपर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर है तो पी नॉट प्रेशर तो होगा ही। और अगर हम बोल रहे हैं कि लिक्विड का लेवल ऊपर नहीं गया, लेट्स अज्यूम दिस, या फिर लिक्विड का लेवल नीचे नहीं गया लेफ्ट वाले लिम्ब में, तो अगर ये नीचे नहीं जाएगा ना तो ये ऊपर भी नहीं जाएगा, और दोनों सेम लेवल में अगर रह गए, जैसे पुराना डायग्राम हमने बनाया था, अगर सेम लेवल में रह गए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेजर यूज कर लेता हूँ। हाँ, अगर ये इस तरह का सिचुएशन रह गया तो तुम खुद देखो कि यहाँ पर डायरेक्ट ओपनिंग है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, और यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस एक्स रो वाटर जी। ये नहीं हो सकता। सेम लेवल पर सेम लिक्विड टेम्परेचर सेम होने का बात है, तो ये लिक्विड नीचे जाएगा ही और ये ऊपर जाएगा ही। जितने से ये नीचे जाएगा उतने से ही ये ऊपर जाएगा। मतलब कुछ देर के बाद जो हमको डायग्राम दिखना चाहिए, मान लो कुछ देर तक हम लिक्विड वाटर डालते रहे उसके ऊपर, तो कुछ देर के बाद जो हमको डायग्राम दिखना चाहिए वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। देखो, ये ओरिजिनल लेवल था, दोनों में मर्क्यूरी का ये हम रोटेट तरीके से दिखा रहे हैं, और ये फाइनल लेवल है। तो ये एक्स से नीचे गया है और ये एक्स से ऊपर आया है, और मे भी कुछ यहाँ तक लिक्विड वाटर, यहाँ पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वाटर आ गया। तो ये जो यहाँ से ये जो लेवल था, इससे मर्क्यूरी इधर नीचे गया, उतने से ये ऊपर आ गया। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मर्क्यूरी कॉलम इन टू लिम्ब्स, और ये x 2x हो जाएगा। हम ऊपर वाले हाइट के बारे में कमेंट नहीं कर रहे हैं कि ये बराबर, ये नहीं, अगर बराबर दिख रहा है थोड़ा बड़ा ले लो। तो ये दोनों बराबर है या नहीं इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लिक्विड डालेंगे, लेफ्ट लिम्ब का जो मर्क्यूरी है वो नीचे जाता जाएगा और राइट लिम्ब में मर्क्यूरी ऊपर चढ़ता जाएगा। जितने से ये नीचे जाएगा उतने से ही ऊपर जाता है। वॉल्यूम कंजर्वेशन वाली बात भी यहाँ से जस्टिफाई हो, तुम उससे भी इस बात को कह सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस जो इस पर बनते हैं यूट्यूब मैनोमीटर के, वो एक क्वेश्चन मैं भी तुम लोग को देता हूं। देखो, और इतनी डिस्कशन के बाद आई होप कि ये क्वेश्चन लगभग सब लोग सही करें। ये हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक ट्यूब है, और पहले से इसमें ρ1 लिक्विड भरा हुआ है, और ये जो खाली लेंथ है ये हमारा है L, दिस लेंथ इज L, और इसके ऊपर से हमने ρ2 लिक्विड डालना शुरू कर दिया। और ये ρ2 लिक्विड तब तक डालते रहे जब ये पूरा लिम्ब भर नहीं गया। गिवन ρ1 is greater than ρ2 and left limb is completely filled with liquid of density ρ2। आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस of liquid level of ρ1
in both the limbs. यानी कि रो2 हम डाल के इस लेफ्ट लिम्ब को पूरा भर दिया। एल खाली था, हमने इधर पूरा भर दिया। जब तक हम लिक्विड डालते रहे, जब तक ये पूरा भर नहीं गया। तो जब ये पूरा भर गया तो दोनों लिम्ब में रो1 वाले लिक्विड का लेवल डिफरेंस क्या होगा, ये हमको बताना है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो तुम लोग क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हो। वैसे क्वेश्चन बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी बोल दी हैं। हाँ बोलो। सर आंसर ना अच्छा आंसर हो गया, अरे वाह। हाँ बताइए। रो2 बाय रो1 इंटू एल। रो2 बाई रो1 इंटू एल, ये रॉन्ग आंसर है। हाँ कृष्णा बताएं। सर रो टू एल बाय रो वन माइनस रो टू। रो2 एल अपॉन रो1 माइनस रो2, ये हाँ सर। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। श्रावणिया बताएं। सर रो2 अपॉन 2 रो1 इंटू एल। रो2 अपॉन 2 रो1 इंटू एल, ऊपर या नीचे, ऐसा? सर ऊपर, हाँ। ये भी रॉन्ग है। आद्या बताएं। सर मेरा भी यही था। तुम लोग ने अभी 10 मिनट 5 मिनट में जो डिस्कशन हुआ, तुमने इन लोग को सीरियसली नहीं लिया ना? हाँ कनक आप बताओ। सर रो टू माइनस रो वन इन ब्रैकेट इंटू रो2 एल माइनस अपॉन रो वन, ब्रैकेट एल डिवाइडेड बाई एल अपॉन रो वन। ये, अनफॉर्चुनेटली ये भी रॉन्ग है। हाँ आप यहाँ बताएं। रो1 एल माइनस रो2 एल अपॉन रो1 प्लस रो2। रो1 एल माइनस रो2 एल अपॉन, ऐसा? ये भी रॉन्ग है। तुम लोग के सामने उसका सॉल्यूशन हमने ऑलमोस्ट बता दिया था, लेकिन पता नहीं तुम लोग ने ये डिस्कशन को पता ले नहीं रहे हो या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है आई डोंट नो। सारे बच्चों के आंसर रॉन्ग है। हाँ बताओ। सर रो2 एल बाय 2 होगा क्या? बहुत सारा मिस्टेक है। ये जो आंसर्स जितने भी बच्चों ने दिया ना, ये भी क्लोज भी नहीं है। जो एक्चुअल आंसर है उसके ये क्लोज भी नहीं है। अगर क्लोज भी होता ना तो हम थोड़ा बहुत तुम लोग को हिंट करते हैं कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा 2 का टर्म मिसिंग है या हाफ है। ये टोटली रॉन्ग रॉन्ग आंसर है। मतलब अगर हम थोड़ा बहुत कहें तो ये आंसर नहीं, ये भी टोटली रॉन्ग रॉन्ग आंसर दे रहे हो तुम लोग। सर उसमें पी नॉट का टर्म भी आएगा क्या?
नहीं, the answer will be in terms of rho 1, rho 2 and L only, nothing else. तुम लोग एक चीज जो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अब मेरा बात सुनो ध्यान से। मैं जब कह रहा हूं कि जब दोनों लिम्ब में हमारा मर्क्यूरी का एक लेवल रीच किया हुआ है और हम जब वाटर डालेंगे तो मर्क्यूरी का लेवल नीचे आएगा। तुम लोग इस बात को क्यों काउंट नहीं कर रहे? एल लेंथ खाली है, इसका ये मतलब नहीं है कि वाटर सिर्फ एल ही लेंथ में भरेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुमको क्या लगता है कि ये वाटर सिर्फ यहां पर आके ऐसे भर जाएगा? ये ऐसा ऐसा होगा क्या फाइनल सिचुएशन में? तो इसमें ये लिक्विड का ऊपर लेवल ऊपर जाएगा कैसे जब ये नीचे ही नहीं आएगा? तो और जब नीचे आएगा तो खाली और होगा ना ये, तो और हमको वाटर डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? मैं 2 मिनट और देता हूं, इनफ हिंट हमने दे दिया। अब 2 मिनट और वेट करते हैं, अगर कोई अच्छा आंसर करता है तो ठीक है, नहीं तो इसका सोल्यूशन। हाँ बताइए। 2 rho 2L upon 2 rho 1 minus rho 2. 2 rho 2L अपॉन 2 rho 1 minus rho 2. ये आया एक्चुअल आंसर, करेक्ट है। आधे आपका? हाँ सर, यही है। ये सारे आंसर रॉन्ग हो गए। देखो, एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे बार बार करते हैं, और इसी पर हमने अभी कुछ देर डिस्कशन भी किया था। हमने इनिशियली एल लेंथ खाली रखा, यहां पर हमारा दोनों में मर्क्यूरी का लेवल है, लेट्स से, और ये लेंथ एल खाली रखा है। और जब हम लिक्विड डालेंगे, समझो, तो जब लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड सिर्फ यहां पर ऐसे भर जाएगा। जब इसको ये पुश करेगा नीचे तो और जगह खाली होगी ना, तो इसलिए फाइनली ये इनिशियल लेवल था। अब चूंकि हम इसको वीडियो तो नहीं बता सकते, इसलिए फाइनल सिचुएशन में डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूं। तो लेफ्ट लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल जो पहले था उससे x नीचे आया, और इस पूरे रीजन में अब वाटर, और ये x ऊपर जाएगा। और ये पूरा लिक्विड वाटर से भर चुका है, और ये पूरा मर्क्यूरी है जो पहले से भरा हुआ था। तो जो हाइट का डिफरेंस है वो हमारा आएगा 2x। हमको 2x का वैल्यू निकालना है। अब बहुत सारी बातें हैं, ध्यान से एक एक बात सुनो। यहां पर ये जो डायरेक्ट ओपनिंग है, तो यहां पर प्रेशर पी नॉट होगा, और यहां पर ये प्रेशर पी नॉट होगा। जहां पर डायरेक्ट ओपनिंग होती है वो प्रेशर पी नॉट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से दैट पॉइंट इज ए, और यहाँ पर इसी के लेवल पर एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से दैट पॉइंट इज बी, कैन वी से प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी? यस और नो? नहीं, क्यों? वो अलग अलग लिक्विड्स है। नहीं नहीं नहीं, हाँ सेम सेम सेम। लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी? नहीं लिख सकते। और जो तुम बोले थे बिल्कुल सही बोले थे, पता नहीं क्यों तुम मुकर गए। ये मर्क्यूरी में है और ये वाटर में है, ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है, सेम लिक्विड में नहीं है, इसलिए ए और बी पर प्रेशर अलग अलग होगा। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने पी नॉट लिखा है और यहाँ पर ऊपर में पी नॉट लिखा है, तो नीचे उसके थोड़ा, ये तो पॉइंट थोड़ा नीचे है ना इसके, तो जब नीचे होगा तो प्रेशर तो यहाँ पर पी नॉट प्लस समथिंग रो जी होना चाहिए, इसलिए ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पर होने के बावजूद प्रेशर सेम नहीं होगा। क्यों? अलग अलग लिक्विड में। नाउ
सिमिलरली क्या हम यहाँ पर ये पॉइंट सी ले लिए और ये पॉइंट डी ले लिए, क्या सी और डी पर प्रेशर सेम होगा? बताइए। हाँ अभी होगा। तो ये दोनों जो पॉइंट है ना सी और डी, ये सेम लेवल पर भी है, सेम लिक्विड में भी है। अब सी और डी के नीचे कोई और पॉइंट अगर तुम लोगे तो भी प्रेशर सेम ही होगा। रिमेंबर, अब ये जितने भी पॉइंट्स इसके नीचे बनेंगे वो दोनों सेम लिक्विड में बन रहा है। सी और डी के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेते हो तो ये दोनों अलग अलग लिक्विड में है। अलग अलग लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम नहीं होगा। तो प्रेशर एट पॉइंट सी मस्ट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट डी, ये लिखा जा सकता है। प्रेशर एट पॉइंट सी is equals to pressure at point D. Now, what is the pressure at point C? तो pressure at point C you can easily write P naught plus liquid का length कितना है L plus X, तो L plus X into rho 2 into G, ये हमारा हो गया प्रेशर एट सी। प्रेशर एट डी कितना है, तो ये लिख सकते हैं P naught प्लस ये D कितना नीचे है 2x नीचे है 2x, सो 2x इंटू रो 1 इंटू जी। अब ये दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दीजिए। सो P नॉट प्लस L प्लस x रो 2 G इज इक्वल टू P नॉट प्लस 2x रो 1 G। P नॉट कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, G भी हट जाएगा। तो देखो G is also going to be cancelled, तो ये हो जाएगा L रो 2 प्लस x रो 2 इक्वल्स टू 2x रो 1। x वाले टर्म को एक तरफ कर लो, सो L रो 2 इज इक्वल्स टू x 2 रो 1 माइनस रो 2। तो फाइनल आंसर x इज इक्वल्स टू L रो 2 डिवाइड बाई 2 रो 1 माइनस रो 2। बट वेट, x is not the height difference, remember x हमने क्या लिया था, x ये नीचे गया है, हाइट डिफरेंस 2x है। तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा द डिफरेंस इन लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू 2 टाइम्स L रो 2 डिवाइड बाई 2 रो 1 माइनस रो 2। कृष्ण समझ आया? हाँ सर। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से इस बात को हमको रियलाइज करना पड़ेगा कि हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है। और अगर लिक्विड को डाल रहे हैं, एक तो होता है क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि लिक्विड पहले से ढला हुआ है, वो भी क्वेश्चन में भी आ रहा हूं उस पर भी, तो वो क्वेश्चन रिलेटिवली आसान होते हैं। उसमें क्या होगा कि पहले से तुमको लिक्विड सब कुछ सेट करके दे दिया है, उसमें 2 3 4 कितने भी लिक्विड हो सकते हैं, और उसमें हमको सॉल्व करना है, हाइट निकालना वगैरह वगैरह, वो आसान होते हैं, मैं आ रहा हूं उस पर। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना कि जिसे हम डाल रहे हैं तो उसमें लेवल का वेरिएशन आएगा और उसको हमको काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है ये? दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसमें और भी क्वेश्चन कैसे होते हैं देखो, मान लो ये हमारा YouTube है और पहले से एक लिक्विड डाला हुआ है, पहले से एक लिक्विड यहां तक डाला हुआ है, दोनों में लिक्विड का लेवल सेम रहेगा। अब हमने एक तरफ कोई तीसरा लिक्विड डाल, मतलब दूसरा लिक्विड डालना शुरू किया, ये रो 2, लेट्स से ये रो 1 है, और ये दूसरी तरफ हमने रो 3 डालना शुरू किया। पॉसिबल है ये दोनों की डेंसिटी रो 1 से कम है, मतलब
रो 2 इज लेसर देन रो 1 एंड रो 3 इज लेसर देन रो 1। तो ये दोनों की डेंसिटी कम होने की वजह से ये उसके ऊपर एक्यूमुलेट होने लगेगा, ये इसके ऊपर एक्यूमुलेट होने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि नीचे भी जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है। दोनों अगर सेम हुए तो सेम लेवल पर आ जाएगा। तो इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। मतलब कि अगर हम न्यू लेवल की बात करें डालने के बाद, तो यहाँ पर ये पुराना लेवल है कुछ इस तरह से, और ये पुराना लेवल है। तो जब हम लिक्विड डालना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि फाइनल सिचुएशन में ये कुछ ऐसा सिनेरियो बने। रो 2 वाला जो लिक्विड है वो यहां तक आ गया, ये रो 2 वाला लिक्विड यहां पर आया है, और रो 1 वाला जो लिक्विड है, रो 3 वाला लिक्विड है, वो कुछ यहां तक आया है। इस तरह का 3 लिक्विड, रो 1, रो 2, रो 3। अब इस तरह का हमको ऑलरेडी सेट करके दे दिया कि भाई ठीक है ऐसा सिचुएशन है। तो किसी की हाइट पूछी जा सकती है, जैसे ये हाइट पूछा जा सकता है हमसे, या ये हाइट ये हाइट हमसे पूछा जा सकता है। एक मिनट बच्चे, ये कुछ तो प्रॉब्लम होता है कभी कभी। हाँ ठीक है, ये हाइट पूछी जा सकती है, ये हाइट पूछी जा सकती है, लिए लिक्विड का लेवल का डिफरेंस पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने इस बार क्या किया है, हमने इस बार पहले ही लिक्विड डाल के सेट करके दे दिया। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि प्रेशर कहां सेम करना है। तो एक लाइन, प्रेशर इन द सेम लिक्विड एट द सेम लेवल मस्ट बी सेम, ये पहले ही हमने लिखवा दिया है। इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, देखो ध्यान से। कुछ पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, जैसे ये पॉइंट है हमारा, दोनों का टॉप मोस्ट पॉइंट है। टॉप मोस्ट पॉइंट डायरेक्ट ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर पी नॉट के बराबर होगा। ये दोनों सेम लेवल पर होंगे सर, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अब मान लो हमने एक पॉइंट यहां लिया और इसी के बिल्कुल सामने इसमें एक पॉइंट ले लिया बी। ए और बी पर प्रेशर सेम कर सकते हैं, यस और नो? नो सर। नहीं कर सकते। ए पॉइंट और बी पॉइंट ये सेम लिक्विड में नहीं है, भले ये सेम लेवल पर है, सेम लिक्विड में नहीं है। ओके, ए पर और यहां पर एक पॉइंट ले लो सी। ए पर और सी पर प्रेशर सेम ले सकते हैं क्या? यस सर। ए पर और सी पर प्रेशर सेम ले सकते हैं क्या? नहीं। नहीं ले सकते। ये दोनों सेम लिक्विड में है बट सेम लेवल पर नहीं है। तब सी और डी पर सेम ले सकते हैं क्या? हाँ सर, ले Yes. सकते हैं। प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। ये चीज हमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब सी पॉइंट का प्रेशर कैसे लिखना है ये हमने बताया हुआ है। कैसे? ये देखो, ये डायरेक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो डायरेक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है। जितना नीचे गए दैट इनटू जिस लिक्विड में गए उस लिक्विड का डेंसिटी टू जी। सपोज ये रो 2 है, तो सी पॉइंट का प्रेशर यू कैन इजीली राइट पी नॉट प्लस, ये हाइट को मैं कुछ देर के लिए एच नाम दे देता हूँ, और H1 ले लो, H1, तो H1 रो 2 इंटू जी। और ये डी पॉइंट का प्रेशर, तो डी पॉइंट में हमको ये हाइट दी जाएगी। सी यहाँ पर 2 लिक्विड इन्वॉल्व हो रही है, ये हाइट को मैं मान लेता हूँ H2, ये हाइट को मैं मान लेता हूँ H3। तो H1 हम पी डी क्या लिखेंगे, तो पी नॉट प्लस H2 किस लिक्विड में है, रो 3 में है, तो H2 इंटू रो 3 इंटू जी।
ये ए पॉइंट का प्रेशर हो गया। फिर ए से डी तक नीचे जाना है हमको, H3 डिस्टेंस है, और किस लिक्विड में जा रहा है, रो 1 में, तो प्लस H3 तो रो 1 G, ये हो गया प्रेशर एट पॉइंट डी। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, पी नॉट कैंसिल आउट होगा, जो दिया है उसको यूज कर लेंगे डेटा, एक ही अननोन होगा, सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में डेटा बहुत सारे होंगे, आराम से करना है, लेकिन उसके पहले प्रेशर कहाँ सेम करना है ये पहले डिसाइड करना बहुत जरूरी है। बाकी लेफ्ट से तुम राइट आ रहे हो, राइट से लेफ्ट आ रहे हो, इससे मैटर नहीं करता। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर जो आपको मिलेंगे, मैं तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इस पर शेयर कर दूंगा। लेकिन ये सब चीजों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी फ्लूइड समझ आना बंद हो जाएगा अगर हम नहीं दिमाग लगाएंगे तो। अभी फिर भी बहुत लाइट डिस्कशन चल रहा है, आज तीसरा चौथा दिन है। एक दो दिन और अगर और तुम दिमाग नहीं लगाओगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, तो इसके बाद ये पूरा हवा हो जाएगा, अब उसके बाद मेरा कोई बात नहीं समझ आएगा। तो कोई भी टॉपिक फर्स्ट डे सेकेंड डे थोड़ा इजी होता है, उसके बारे में ओवरव्यू, उसके बारे में नॉर्मल चीजें। जब हम डेप्थ में जाते हैं वही तो समझने का बात है, वही तो हमको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, कॉन्सेप्ट जो बोलो, और वही हम छोड़ना चाहते हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो इसको देखिए, जो भी YouTube रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे उसको सॉल्व कीजिए, डाउट हो तो ग्रुप में शेयर कीजिए। कल एक्चुअली थोड़ा बताने में लेट हो गया, कल हम सोच रहे थे ग्रेविटेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पर टेस्ट लेने का, मतलब कल और परसों, ऐसा नहीं है कि कल क्लास नहीं है तो सेकेंड हाफ में अगर मान लो मैं सुबह 10 बजे पेपर डाल देता हूँ या 1 बजे डालता हूँ, तो कल का पूरा दिन रहेगा, परसों का पूरा दोपहर तक रहेगा, शाम को हम आंसर के डालेंगे। ग्रेविटेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसका तुम लोग एक टेस्ट दे दो, नहीं तो फिर देर हो जाएगा बहुत ज्यादा। चैप्टर टेस्ट ऑन ग्रेविटेशन प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये छोटा टॉपिक है इसलिए इसको मर्ज कर दिया, और ये थर्सडे तक आपको देना है, 4 PM तक आप कोशिश करो दे दो, उसके पहले भी दे दो, कल ही रात तक दे दो, ऐसा। कल आप लोग का कोई टेस्ट तो नहीं है ना क्लास में? है सर कल। कौन सा टेस्ट है? सर टर्म है। टर्म टेस्ट। अच्छा टर्म टेस्ट है, तो फिर नहीं रखते, फिर संडे रखते हैं इसको, छोड़ दो, फिर कल मत दो। मेरे को लगा था कि कल तुम लोग का कोई टेस्ट नहीं है तब हमने रखा था। चैप्टर टेस्ट होगा संडे। आप लोग आराम से, अभी टर्म टेस्ट कहाँ तक आ रहा है सिलेबस? सर ये ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स। अच्छा फ्लूइड भी आ रहा है, ओहो हाँ ठीक है। एक्चुअली वो लोग बहुत ज्यादा फास्ट करा रहे हैं, क्या बोले, उतना फास्ट अगर कराएंगे ना तो पूरा फिजिक्स का बैंड बज जाएगा। अभी बहुत बड़े बड़े और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, और हम लोग को थोड़ा टाइम लेके करने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग को कोई ऐसा ना बोर्ड का एग्जाम देना है ना कुछ, और हम लोग फरवरी एंड तक इजीली चीजों को लेके जा सकते हैं। मार्च में हमारा आसानी से रिवीजन हो जाएगा, 20-25 दिन इज एनफ। तो इसलिए तुम लोग सिलेबस को लेके पैनिक नहीं होना। अब थोड़ा 1-2 टेस्ट का बात है तो अपन कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन एकदम से वो सिलेबस तुम्हारा इस आकाश के टेस्ट के साथ मैच हो जाए ये थोड़ा मुश्किल होगा। अब तक लगभग हम लोग मैच किए थे, लेकिन अब हमको लगता है कि ये थोड़ा निकल जाएगा आगे। AITS नहीं निकलेगा जहां तक मुझे लगता है, ये टर्म टेस्ट वगैरह शायद निकल जाएंगे। AITS नहीं निकलेगा आपका, AITS नहीं निकलेगा ना? नेक्स्ट AITS कब है आपका? नो सर, अभी नेक्स्ट AITS 21 जैन को आएगा, उसमें रोटेशन और ग्रेविटेशन है। हाँ तो AITS नहीं निकलेगा, सिर्फ टर्म टेस्ट का थोड़ा सा आप लोग देख लेना।
यही चीज निकल जाएगी, नहीं तो और AITS सर वैसे भी आकाश में भी पीटी के चक्कर में ये ग्रेविटेशन सॉलिड्स और फ्लूइड्स बहुत फास्ट चलाए थे। पीटी तो होनी थी इसके बाद इसलिए। सारे चैप्टर ही फास्ट चलेंगे। वो उनको क्या, फर्स्ट बैच नो तुम लोग, तो उनको जनवरी एंड तक कंप्लीट करना होता है। जो फर्स्ट बैच होती है ग्रुप 1 होता है वो, हमने 8 साल काम किया ना, हमको एग्जैक्टली इनको सब कुछ पता है। तो इनको 31 जनवरी को इनको सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट होता है। और जो सबसे लेट में बैच स्टार्ट हुई है उनकी 28 फरवरी को, वो भी 28 बहुत ज्यादा हो गया। 15 फरवरी इसको बोला जाता है, धीरे धीरे वो 28 को करते हैं। तो दे डोंट हैव दैट मच टाइम, तो उनको करना ही पड़ेगा। अभी क्या चला रहे हैं? सर अभी थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर हुआ था। थर्मल प्रॉपर्टीज खत्म कर गए, खत्म हो गया? हाँ सर। ओके, हीट ट्रांसफर वगैरह वगैरह सब, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है। मल्हार आपका क्या है सिलेबस? सर हमारा कल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस खत्म होगा। अरे वाह, तो उसके बाद फिर ऑसिलेशन और वे भी बचा। नहीं सर, फिर वो थर्मोडायनामिक्स होगा, उसके बाद फिर वो 2 चैप्टर। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स से पहले केटीजी करा दिया क्या? हाँ सर। एक्चुअली वो दोनों इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक पहले कराओ तो दूसरे का कुछ कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड लगता है, इसलिए दोनों को मर्ज करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो भी आपका हमको लगता है ना कि जनवरी एंड से पहले हमको लगता है खत्म कर देंगे। और 12 कब से शुरू करने की बात कर रहे हैं आपका? 7th Feb। वही वही टारगेट है। चलिए ठीक है, बढ़िया। संडे आप लोग का टेस्ट रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।